पूरे घर में अचानक सन्नाटा छा गया। अभी कुछ ही पलों पहले तक हल्दी की खुशबू, संगीत की मधुर धुनें और रिश्तेदारों की हंसी ठिठोली से माहौल गूंज रहा था। लेकिन इस खामोशी ने सबकी रूह तक हिला दी, क्योंकि इस बार सरू ने उठाया था अनिका की असलियत से पर्दा, वो भी सबके सामने, बिना किसी डर के। घर दुल्हन की तरह सजाया गया था, हर कोना रोशनी से जगमगा रहा था। मगर किसी को क्या पता था कि इन रंगीन सजावटों के पीछे कितनी काली परछाइयां छुपी बैठी है। और उसका नाम है अनिका। रस्में शुरू हुई और उसी के साथ अनिका का खेल भी। पहला झटका तब लगा जब सरू की दोस्त रचना पर अचानक थाली गिर पड़ी। सबको यह एक मामूली हादसा लगा, पर असलियत कुछ और थी। अनिका ने खुद जानबूझकर यह अपशगुन रचाया था। दादी की कड़ी डांट के बावजूद उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, बल्कि वही घमंडी मुस्कान टिकी रही। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगली वारदात और भी खतरनाक थी। अनिका पानी लाने के बहाने पवित्र अग्नि के पास गई और देखते ही देखते पूरा पानी वही उंडेल दिया। विवार की पवित्र अग्नि बुझ चुकी थी। बुजुर्गों की आंखों में हैरानी और तारा के चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें। मगर अनिका, वो फिर भी मुस्कुरा रही थी। वेद अब तक चुप था, लेकिन उसका सब्र जवाब दे चुका था। वह अपनी माँ तारा से बोला, माँ, मैं इस लड़की के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। यह मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। वेद की आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे, पर तारा ने उसे समझाने की कोशिश की। मगर वेद का दिल चीख रहा था, यह कोई लड़की नहीं, आफत है। इसी बीच सरू के पास सारे राज खुल चुके थे। कैसे अनिका ने धोखे से कुंडली बदलवाई, कैसे उसने रचना और सरू के खिलाफ षड्यंत्र रचा, और सबसे बड़ा रहस्य, अनिका ने चरण के साथ मिलकर पूरा परिवार बर्बाद करने की साजिश रची थी। सरू, जिसे हमेशा कमजोर समझा जाता था, अब एक जासूस बन चुकी थी। भेष बदलकर वह चरण के अड्डे तक जा पहुंची और वही उसने एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड किया जो अनिका की पोल खोल सकता था। लेकिन जैसे ही उसने सबूत हासिल किए, चरण और करण ने उसे और रचना को कैद कर लिया। हालात बेहद खतरनाक थे। मगर सरू अब वो मासूम लड़की नहीं थी। उसने मौका पाते ही एक नकली नाम और बदला हुआ रूप अपनाया और सगाई की पार्टी में घूंघट डालकर पहुंच गई। आंखों में आग और दिल में प्रतिशोध लिए वह अब अनिका के सामने थी।